Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important questions of BCOC 137 which is corporate accounting. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर आपकी पूरी पीडीएफ बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, मेरे को डीएम कर देना, नंबर मैंने ऊपर इस नंबर पे नहीं करना है। ठीक है, इस नंबर पे ये नंबर एडमिन का ब्लॉक हो चुका है तो मैं आपको दूसरा नंबर दूंगा तो उस नंबर पे कर देना। ठीक है, मैं नंबर बता देता हूँ 9821712464। इस पर आप डीएम कर देना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मतलब पेड पीडीएफ है बट बहुत कम कॉस्ट होगी, लाइक 50 रुपीज़ मान के चलो आप होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है गुडविल से। देखो गुडविल के बारे में आपको पता होगा गुडविल क्या होता है। लाइक आप नमकीन लेने जाते हो तो आपको अगर नॉर्मल सी नमकीन देगा सामने वाला और एक हल्दीराम की नमकीन देगा तो आप प्रीफर किसको करोगे? हल्दीराम की नमकीन को करोगे। क्यों? क्योंकि हल्दीराम की नमकीन ने अपना गुडविल बना रखा है, वो मार्केट में इतने टाइम से है कि सब उसको जानते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आप अगर जाओ कोक लेने, ठीक है, तो आप कोक देखते होगे, कोको कोला वाली कंपनी के सारे कोक होते हैं। कोई नया ब्रांड आए तो आप बिल्कुल नहीं लोगे भाई, क्योंकि आपको लगेगा बेकार है। बट बेकार तो दोनों है, लाइक बेकार अच्छा तो कोई नहीं है, बट आपने क्या रखा है, कोको कोला ने अपना क्या कर रखा है, गुडविल बना रखा है। ठीक है, तो इसलिए वो उसके सामान ज़्यादा बिकते हैं मार्केट में। ठीक है, अब डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब गुडविल को क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? तो पहला ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर रिलेशन कैसा है वो इफेक्ट करेगा, एम्प्लॉयज़ स्किल कैसी है। लाइक आप जाते हो कहीं किसी कंपनी में, स्टारबक्स में, तो वहाँ एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से बात करेंगे तो वो स्टारबक्स की गुडविल बनाती है वो कि हाँ स्टारबक्स के एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं। ठीक है, मार्केट पोजीशन क्या है आपकी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी है, सप्लायर रिलेशन कैसा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर नीड। अब हम गुडविल को हमें जो वैल्यूएट करने की ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, तो पहला पॉइंट है सेल ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस, दूसरा पार्टनरशिप रेजोल्यूशन के लिए, तीसरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी होती हैं। अब जो गुडविल होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला तो इंटेंजिबल नेचर होता है, इंटेंजिबल एसिड्स होता है ये, इसको हम टच नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब टच नहीं कर सकते। बस हमें पता है कि गुडविल है, बट है कितना हमें ये नहीं पता ना। आप बोल नहीं सकते 100 गुडविल, 10 लाख गुडविल, नहीं भाई नहीं, इंटेंजिबल नेचर होता है इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नॉन सेपरेबल। गुडविल इज यूजली इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस एज इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल रेपुटेशन एंड कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड ओवर टाइम। लाइक आप ये नहीं कह सकते कि गुडविल मैं अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहता, गुडविल आप लाओ ना लाओ, इनडायरेक्टली गुडविल आ ही जाती है। ठीक है, वो अच्छी हो और बुरी वो डिपेंड करता है आपके जो मैंने ऊपर बताए थे फैक्टर्स पे। ठीक है, फिर लॉन्गटिविटी होती है, यूनिक टू ईच बिजनेस, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग गुडविल्स होती हैं। फिर दीज आर मेथड, 2-3 मेथड होते हैं इसको मेज़र करने के। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, दूसरा एक्सेस प्रॉफिट मेथड, तीसरा मार्केट वैल्यू मेथड, प्राइसिंग अर्निंग मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स से हमारे जो कि गुडविल के लिए गुडविल जिससे हम मेज़र करते हैं। ठीक है, तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये नहीं कहता मैं कि लाइक आएगा ही आएगा, बट जो प्रीवियस ईयर एनालाइज किया, हमने क्वेश्चंस देखे हैं, प्रीवियस जो हमने पेपर्स देखे, बाकी चीज़ों से हम बोल सकते हैं गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको छोड़ के नहीं जाना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, व्हाट डू वी मीन बाय होल्डिंग कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, डिस्क्राइब वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग कंपनी विथ एडवांटेज एंड लिमिटेशन। देखो होल्डिंग कंपनी होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स अदर कंपनी और क्या सब्सिडरी दैट ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस, इट एग्जिस्ट ओनली टू ओन एसेट्स, पेरेंट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क ऑफ द सब्सिडीज़। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, एक बार और मैं आपको सिंपल डेफिनेशन और बताता हूँ। और होल्डिंग कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट एग्जिस्ट प्राइमरली टू ऑन कंट्रोल अदर कंपनी नोन एज सब्सिडरीज। ठीक है, The primary purpose of holding company is to exercise control over subsidiary by holding a majority of voting shares and control। देखो सिंपल सा है, लाइक आपको अगर मैं बोलूँ ज़्यादा, आपने सुना होगा ना, तो ज़्यादा नहीं बोल सकते यार। क्रोमा को कौन होल्ड करता है? क्रोमा को अपना टाटा होल्ड करता है। तो जो टाटा है, अरे सॉरी क्रोमा है, वो किसकी सब्सिडरी कंपनी है? टाटा की है। टाटा उसे होल्ड करता है, लाइक वो सारी चीज़ें करता है, कंट्रोल रखता है, बट क्रोमा अलग नाम है और टाटा एक अपना अलग नाम है। ठीक है, तो टाटा की सब्सिडरी कंपनी कौन सी हो जाएगी हमारी? क्रोमा हो जाएगी। ठीक है, स्टारबक्स ये सब भी इंडिया में देखा जाए तो ये इसके सब्सिडरी माने जाते हैं। ठीक है,
फिर इसके आप बेनिफिट, टाइप्स, एडवांटेज, ये सारी चीज़ें आप कर लेना, ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंस मैंने दे रखा है, डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, तो प्योर होल्डिंग कंपनी होता है, मिक्स्ड होल्डिंग कंपनी होता है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये देख लेना आप इसके, फिर एडवांटेज, ठीक है, और लिमिटेशंस, ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कंपनी से हर बार आ चुका है, तो इस बार भी आने के चांस है, 100% मैं बोलता हूँ कंपनी से आएगा एक क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, ब्रीफली डिस्कस स्पेशल फीचर ऑफ कंपनी, फिर कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, फिर कंपनी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो ये आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आप अपना सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे, तो आपने जो पिछले पढ़ा था ना कंपनी लॉ, उसमें हमने कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इस टॉपिक को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अच्छे से कंपनी लॉ करा होगा तो पहले चैप्टर कंपनी के बारे में था, ठीक है। तो होप्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे देखो, इस पीडीएफ में 49 पेजेस हैं, और वो 49 का मतलब ये नहीं कि बहुत के क्वेश्चन है, नहीं भाई, आंसर्स देखो ना मैंने कितने ऑथोराइज वे में दे रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अभी हमने 3 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन के आंसर इतने लंबे हो गए, ठीक है। तो आंसर्स की वजह से पीडीएफ लंबी होती है, बाकी पीडीएफ बहुत छोटी है, ठीक है। आपको मिनिमम क्वेश्चन दे रखे हैं जो पेपर में आएंगे, ठीक है। फिर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है। लाइक कंपनी कोई बनती है तो उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो उस टाइम क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एमओए चाहिए, एओए चाहिए, या आपने कंपनी लॉ में दोनों चीज़ें पढ़ ली होगी। फिर DIR भरना होता है हमें, फिर INC फॉर्म भरना होता है, ठीक है। ऐसी 3-4 और फॉर्म्स होते हैं, इतना डीपली हमें नहीं याद करना था, 2-3 याद करना था, वो याद कर लेना आप। फिर डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, भाई ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मान के चलो आप, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इससे क्वेश्चन लाइक हर साल आए हुए हैं, ठीक है। एक गैपिंग करके 2 साल तो लगातार आया हुआ है क्वेश्चन, और एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो 30 मार्क्स तो यही कवर कर लिया था एक बार, ठीक है। फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर ग्रोइंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और अब देखो ग्रो हो गया तो भाई कम करना होगा, तो हम कैसे कम कर सकते हैं, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, जिसको MPS भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग लोन, ठीक है। यार लोन और एडवांस प्रोवाइडेड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट हैव स्टॉप जनरेटिंग इंटरेस्ट, इनकम और प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है, ठीक है। घर वालों ने आपके ऊपर पैसे लगाए, अब ठीक है, आपके पैसों के लिए मान लो ना 10 लाख रुपए लगाए, और उस 10 लाख से आप नौकरी जो कर रहे हो वो 5,000 की कर रहे हो, ठीक है। तो आप परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होगे भाई, इतने पैसे लगा के आप इतने कि वो पैसे दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं वो कहलाओगे आप, ठीक है। फिर रीजंस क्या होते हैं, इकोनॉमी में अगर डाउन टर्न हो जाता है, इनएडुकेट क्रेडिट असेसमेंट हो जाता है, वीक लोन रिकवरी हो जाता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके रीज़न होते हैं। फिर कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट अच्छे करके, अर्ली वार्निंग देकर कि हाँ भाई जल्दी से अपने वो ये कर दो, लोन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार ढंग से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन इशू ऑफ शेयर, प्रोवाइड जनरल एंट्रीज फॉर देम ऑल्सो, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कौन कौन से स्टेज होते हैं जब हम शेयर इशू करते हैं, और उन पर्टिकुलर स्टेजेस के लिए जनरल एंट्री करके दिखाओ। तो इशू ऑफ शेयर इवॉल्व्स several stages starting from the authorization to issue share to actual allotment of share। देखो इससे ना ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी बनता है, तो आपको इसके बेसिक जो जनरल एंट्रीज है वो आपको याद रखना है, ठीक है। जो पहला होता है हमारा ऑथराइजेशन ऑफ शेयर इशू, जब हम शेयर इशू करते हैं, व्हेन अ कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर इट मस्ट ऑब्टेन नेसेसरी ऑथराइजेशन फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड कंपनी विथ लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं हम, ठीक है, और क्रेडिट क्या करते हैं, ऑर्डिनरी जो शेयर होता है वो। फिर एप्लीकेशन स्टेज आता है हमारा, ठीक है, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी। फिर अलॉटमेंट स्टेज आता है हमारा, उसमें हम शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी जो शेयर होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। फिर शेयर अलॉटमेंट होता है, तो फिर उसके बाद रिसिप्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी होता है, ठीक है। कॉल इन एडवांस अगर होता है तो उसका करते हैं, कॉल स्टेज का करते हैं, ठीक है। फिर रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी का एंट्री होता है। तो ये हमारी एंट्रीज थी, ये सारी एंट्रीज आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ मीन बाय बुक बिल्डिंग, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आने के चांसेस हैं अभी। बुक बिल्डिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द स्टेज इन्वॉल्व इन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू, राइट इशू क्या होता है, डिस्कस एडवांटेज ऑफ राइट इशू। तो बुक बिल्डिंग और राइट इशू दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों मैंने मर्ज कर दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। सेपरेट क्वेश्चन है बट मैंने दोनों को इसी में मर्ज
कर रखा है, ठीक है। तो होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। बाकी PDF जिसको चाहिए मेरे को आप जो नंबर बताया मैंने उस पर DM कर देना, या फिर व्हाट्सएप का लिंक है उस पर आप 9821 वाले पे, ठीक है। जो इनफोकस स्टडी वाले एडमिन का नंबर नहीं है तो आप मुझे DM कर देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।